वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए हमारा कितना टारगेट होना चाहिए बीटीएसटी के लिए, और इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से ऑप्शन के अंदर, कौन सी स्ट्राइक प्राइस के अंदर हमें छोटे से छोटा स्टॉप लॉस डाल के बड़े से बड़ा टारगेट किस तरह से हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीकली कैंडल के अंदर ये देखो कि जब भी यहाँ से अपर साइड गया नीचे है तो एग्जैक्टली बेस एरिया के आसपास से अपर साइड गया, फिर से जो अगेन जो रेसिस्टेंस लिया था वहाँ से नीचे जाके ये तीसरी बार थर्ड टाइम जब इसने टेस्ट किया तब जाके ये ब्रेकआउट किया। इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम था कि लगातार ये 1 2 3 4 5 कैंडल वीकली कंजिक्यूटिव बना के अपर साइड जा रहा था, तो यहाँ थोड़ा सस्टेन किया, टाइम स्पेंड किया, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया। इसलिए मैंने आपको वीकली वीडियो के अंदर पिछले वीक ही बताया था, फ्राइडे सैटरडे के अंदर वीडियो डाला कि इस कैंडल का जब भी हाई ब्रेक करेगा कॉल के साइड तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड 2000 पॉइंट के आसपास आपको मिलेगा। 2000 से लेके 2500 पॉइंट अपर साइड मिल सकता है। लेकिन अगर मान लो कि इस कैंडल का ये सब लो ब्रेक किया तो डाउन साइड के अंदर 2000 से लेके 2500 पॉइंट आपको मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सब लेवल 3 4 बार टेस्ट हो चुके हैं अपर साइड और डाउन साइड बोथ साइड। तो आपको मिनिमम 1000 पॉइंट तो यहाँ कैप्चर करना ही है। इसलिए आपको मैं लगातार बोल रहा था कि जितने भी ये वीक के वीडियो बनाए हैं, लास्ट ये 5 जो वीकली वीडियो बनाए, सबके अंदर हमने 1000 पॉइंट का टारगेट आपको समझाया था कि किस तरह से कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कहाँ से कितना स्टॉप लॉस डाल के आपको कितना बड़ा टारगेट रखना चाहिए। 1:2 3 4 तक आप कैसे टारगेट ले सकते हो वो भी समझाया था। इसलिए आपको बार बार लगातार बोला था कि भाई पूरा वीडियो देखो और समझो, उसके बाद ही आप ट्रेड करो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वीडियो आधे अधूरा देख के चले जाओगे तो इससे कुछ बेनिफिट होगा नहीं आपको। अभी के लिए देखो कि ये जो लेवल था जहाँ से ये टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया था, तो ये एरिया सपोर्ट एरिया था। लेकिन यहाँ और एक प्रॉब्लम है, तो ये एडवांस पॉइंट है, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस से थोड़ा अपर साइड पॉइंट है कि यहाँ ये नो डाउट ये सपोर्ट जोन है, लेकिन ये सपोर्ट के तरफ बिहेव नहीं कर पाया और डायरेक्टली यहाँ से नीचे आके यहाँ तक टेस्ट कर लिया। उसका रीज़न ये है कि यहाँ एक गैप पेंडिंग है। तो यहाँ से दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले यहाँ से 2 पॉइंट आप मार्कअप कर लो। ये जो कैंडल है यहाँ पे, इसका आप हाई देखो 44,951.10, तो यहाँ आपको एक लेवल मिल जाएगा इस एरिया के अंदर 45,000। ये फर्स्ट पॉइंट है कि डाउन साइड के अंदर 45,000 तक मार्केट आ सकता है। अभी मार्केट चल रहा है 058.20 चल रहा है, यानी कि 46,000 का अभी लेवल चल रहा है। तो 1000 पॉइंट नीचे अभी भी आपके पास स्पेस है। अभी अपर साइड के लिए समझो, ये जो कैंडल है इसका हाई है 48,300 से लेके 44,300, यानी कि यहाँ मिनिमम 45 से लेके 46, 47, 48, यानी कि 3000 के अराउंड यहाँ जो अभी फॉल होके आया है और अभी 46 पे क्लोजिंग है। तो यहाँ 2000 पॉइंट का जो ये डाउनफॉल हुआ है 48 से लेके 46, तो यहाँ आपको 46 से अभी अगर यहाँ से रिवर्सल भी करता है तो यहाँ 1000 पॉइंट यानी कि 47,000 तक अपर साइड भी यहाँ से जा सकता है मार्केट। तो आपके लिए दो यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं, 47,000 और सेकंड पॉइंट है 45,000। तो अभी यहाँ आपको वीकली के अंदर यहाँ दो लेवल मिल गए कि यहाँ से अगर मार्केट बाई चांस यहाँ से मानो कि ये लो ब्रेक करने के बाद नीचे आ रहा है तो आपका टारगेट पहला हो जाना चाहिए डाउन के साइड 45,000। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ लो। अभी मैं आपको नेक्स्ट वन डे कैंडल के अंदर 15 मिनट चार्ट में समझाता हूँ कि कौन से ऑप्शन में और कितना स्टॉप लॉस डाल के हम कौन से एग्जैक्टली लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो जितना टाइम फ्रेम आप छोटा करते जाओगे आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट समझ में आता जाएगा। अभी ये समझो, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट अपर साइड गया या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद डायरेक्ट अपर साइड जाने का स्टार्ट कर रहा है, तो इस तरह से तो हो नहीं सकता। मार्केट के 5 से 10 मिनट के अंदर 1000 पॉइंट चला गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको तो यहाँ पूरा टाइम मिलेगा, जब मार्केट अपर साइड मूवमेंट कर रहा होगा तो आप यहाँ आराम से कॉल के साइड एंट्री कर सकते हो और पुट के साइड भी आराम से एंट्री कर सकते हो। तो बेस्ट थिंग ये है कि आपको कब कहाँ कैसे कॉल और पुट के साइड एंट्री करना है वो ही आपको डीपली समझना पड़ेगा। अभी और एक चीज़ यहाँ से आपको समझना चाहिए कि जब भी मार्केट इस तरह से आया है तो यहाँ आपको पीछे से रेफरेंस लेना चाहिए, जो मेरे हर एक वीकली वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ
कि यहाँ से देखो ये मार्केट अपर साइड गया, नीचे आ गया, तो ये सपोर्ट एरिया था पूरा, ठीक है। यहाँ एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया नहीं हो सकता, यहाँ 100-200 पॉइंट का तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। यहाँ से नीचे आया, अपर साइड गया, टाइम स्पेंड किया यहाँ बहुत सारा, फिर से ये टाइम स्पेंड किया, लेकिन इसी एरिया के आसपास से मार्केट चला गया। अगेन वो रुका कहाँ, पिछले रेसिस्टेंस से। तो अभी आपको ये बात समझ आना चाहिए कि अगर मार्केट के अंदर यहाँ से बुलिशनेस अभी भी है तो मार्केट यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा। किस तरह से मोमेंटम होगा ये देखो, जैसे कि ये कैंडल देखो, इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, लेकिन ये एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास बनाई है, तो डायरेक्टली गैप अप खुल गया और गैप अप खुल के डायरेक्टली 1000 पॉइंट चला गया। तो हमें यहाँ इसके बाद का नेक्स्ट जो वीक आएगा उसके लिए हम अलग से एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये 1000 पॉइंट अगर अपर साइड जा रहा है तो हमें 1000 पॉइंट कैप्चर करना है, दैट्स इट। और कुछ आपको इस टाइम के अंदर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिंपल एनालिसिस रखोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसने ये सपोर्ट टेस्ट कर लिया है, जो यहाँ से ब्रेकआउट किया था उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया था, लेकिन क्लोज नहीं दे पाया, क्लोजिंग दिया है एग्जैक्टली इस सपोर्ट पे। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक करके अगेन जा रहा है तो यहाँ से आपको नीचे की ओर टारगेट मिल सकता है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर मान लो कि 15 मिनट इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने, तो अब वो आपको 1000 पॉइंट के लिए टारगेट रखना ही चाहिए, ठीक है। अभी हम समझते हैं वन डे कैंडल के अंदर कि कौन से लेवल पे हमें एग्जैक्टली ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद 15 मिनट चार्ट के अंदर मैं एग्जैक्टली छोटे स्टॉप लॉस से आपको समझाता हूँ कौन से लेवल पे आपको ट्रेड करना चाहिए। वन डे कैंडल के अंदर अगेन देखो किस तरह से मोमेंटम हुआ है कि यहाँ जो ये ट्रेंड लाइन एक आ रहा था, ये ब्रेक किया, ओपन यहाँ पे हुआ तो डायरेक्टली नीचे शार्प सेलिंग आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि लगातार यहाँ से इतना बड़ा सेलिंग आया, ऊपर से एक गैप डाउन खुला और एक पॉइंट की ये सपोर्ट के आसपास पे भी खुला है। तो ये सब चीज़ होने के कारण, और इसका एक लॉजिकल चीज़ समझो, यहाँ मान लो कि किसी ने पुट बाय करके रखा है इंट्राडे के डिलीवरी के अंदर, या फिर यहाँ भी बाय करके रखा है और ऊपर से यहाँ गैप डाउन खुला, तो यहाँ से मिनिमम आप समझो कि 1500 पॉइंट से लेके 2000 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो कोई भी बंदा के अंदर मान लो कि 20,000 प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है, और मार्केट खुलने के बाद ये प्रॉफिट डाउन हो रहा है, यानी कि 19,000 हो रहा है, 80,000, 15,000 इस तरह से हो रहा है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अपनी क्वांटिटी साइज है उसके अंदर प्रॉफिट बुक करेगा। अगर पुट के साइड वो प्रॉफिट बुक करेगा तो क्या होगा कि उसका रिवर्स पोजीशन आएगा, मार्केट अपर साइड जाएगा, लेकिन वो स्लो एंड स्टडी जाएगा। तो मैंने इसी लेवल पे आपको बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से अपर साइड जाता है तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि अभी मार्केट के अंदर बायर आ गए हैं। यहाँ ये चीज़ है कि जो ये इतना सेलिंग आया है उसका सिर्फ ये प्रॉफिट बुकिंग होगा तो भी 500 पॉइंट अपर साइड चला जाएगा। और उसी टाइम पे हमने कॉल के साइड भी 3 ट्रेड के अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर लिया था। मिनिमम 150 से लेकर 200 पॉइंट का इंट्राडे के अंदर हमने उस दिन पे प्रॉफिट किया था। आप जाके चेक कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं आपको लाइव मार्केट में आके बताता हूँ कि किन इस लेवल पे आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, साइडवेज मार्केट है या फिर ट्रेंडिंग हो सकता है, कौन से सपोर्ट और रेसिस्टेंस इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन से लेवल के बाद आपको कॉल या पुट के अंदर एंट्री करना चाहिए, और कब तक आपको किस रेंज में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये सभी आपको लाइव मार्केट में अगर अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक्स दिया हुआ है। अगर आपको कुछ इश्यू आ रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है, कुछ भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको वहाँ मैं आपको कांटेक्ट करके लिंक यहाँ पेस्ट करके दे दूंगा, ठीक है। अभी का एक चीज़ अभी और समझो कि किस तरह से हुआ है कि एग्जैक्टली चलो ये मैंने जिस तरह से आपको बताया कि ये सपोर्ट एरिया है, थोड़ा पीछे जाके देखो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सपोर्ट एरिया है, नो डाउट, ठीक है। ये इस कैंडल के आसपास ही, इस कैंडल का यहाँ वीक था, यहाँ डाउन पे, एग्जैक्टली इसी कैंडल से इसने बाउंस बैक किया, लेकिन यहाँ से ये सिंगल शॉट में जा नहीं सकता क्योंकि अपर साइड यहाँ रेसिस्टेंस लेगा। तो ये भी आपको समझाया था, यहाँ से अपर साइड गया तो यहाँ रेसिस्टेंस लिया और यहाँ बीच में क्लोजिंग आया है। ये जो ग्रीन कैंडल है वो देखो यहाँ बीच में एग्जैक्टली क्लोजिंग आया है, यहाँ तक लगाया, क्योंकि ऐसे सिंगल शॉट में ये क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ एवरी 100 और 200 पॉइंट पे, एवरी 50 पॉइंट के अंदर आपको रेसिस्टेंस हिट होने वाला है। तो क्या हुआ कि यहाँ से नीचे गया, अपर साइड गया, यहाँ नीचे आया, फिर से अपर साइड गया, और नीचे आने के बाद अभी यहाँ अपर साइड जाने के बाद नीचे आया, तो अपर साइड से क्या हुआ है कि यहाँ से फिर से बाइंग आ गया। देखो फर्स्ट टाइम क्या हुआ ये देखो कि यहाँ से सेलिंग आ गया, मार्केट यहाँ पे क्लोज दिया, अगेन यहाँ इतना गैप अप खुला, मार्केट नीचे गया और यहाँ डाउन साइड क्लोज दिया। लेकिन थर्ड टाइम मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ तक ले गए, फिर डाउन साइड भी टेस्ट किया, लेकिन अपर साइड क्लोज आया।
तो 3 बार लगातार मार्केट के अंदर ये रेंज के अंदर ट्रेड हो चुका है। तो यहाँ से अभी जो आपको ट्रेड मिलेगा वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलने वाला है, यानी कि जैकपॉट ट्रेड मिलेगा। अगर ये अपर साइड जा रहा है आपको कॉल के साइड ट्रेड मिलेगा, अगर डाउन साइड जा रहा है तो यहाँ से आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड पुट के साइड मिलेगा। अभी उसका लेवल समझ लो आप, लेवल है यहाँ पे 46,250। अभी 46,250 के अबोव आपको कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए और 1:2, 1:3, 1:4 तक का टारगेट करना चाहिए। अगर आप BTST के लिए कोई ट्रेड लेके जा रहे हो तो 1:5 और 1:6-7 तक का भी आप टारगेट रख सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करते जाना है, ठीक है। और एक पॉइंट समझो, अभी हमें डाउन साइड में किस तरह से ट्रेड करना होगा। डाउन साइड के अंदर जब भी ये 45,500, ठीक है, 45,500 ब्रेक करे या फिर ये लास्ट कैंडल का लो आप समझो 45,640, तो 45,600 ब्रेक करते ही आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। ये कैंडल का रो ब्रेक करने के बाद इस बार मार्केट नहीं रुकेगा। उसका रीज़न समझो कि या फर्स्ट टाइम टेस्ट हो चुका है, या सेकंड टाइम टेस्ट हो चुका है, थर्ड टाइम टेस्ट हो चुका है, तो ऑलरेडी यहाँ बहुत बार टेस्ट हो चुका है। तो अगर इस बार ये मार्केट आया यहाँ पे, आपने बाई चांस यहाँ पे चलो पुट बाई किया, जैसे ही 45,600 ब्रेक किया, तो अगर यहाँ से ये पुट साइड गया ना तो आपको वन ऑफ द बेस्ट 1000 पॉइंट और मिनिमम 500 पॉइंट तो आपको मिल ही सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो इसके अंदर आपको छोटा सा 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करना है। अगर बाय चांस वॉलेटिलिटी में हिट हो जाता है तो ये निकाल दो, फिर से एंट्री करो। अगर सेम प्राइस आता है सेम स्टॉप लॉस से, लेकिन टारगेट मिनिमम 100 से लेके 150, 160 या 200 तक टारगेट यहाँ प्रोजेक्ट करके चलना चाहिए। तो ऐसे ट्रेड के अंदर 1-2 SL हिट हो जाए और बाय चांस अपर साइड चला जाए तो भी नो प्रॉब्लम। ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड, इसको आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए। अभी और एक पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना स्टार्ट करता है, तो जैसे ही ये 46,250 यानी कि अभी 46,050 के आसपास मार्केट क्लोजिंग है, 46,058, तो 46,250 यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट अपर साइड जाने के बाद मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हो सकता है। और मार्केट के अंदर जब भी इस तरह से मोमेंटम आता है वो क्विकली मोमेंटम होता है, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि मार्केट के अंदर मोमेंटम है या साइडवेज है। अभी लगातार 3 दिनों से मार्केट साइडवेज चल रहा है। साइडवेज तो थोड़ा सा वॉलेटाइल है। इसका रीज़न और एक समझो कि जब भी मार्केट ने इतना मोमेंटम किया है, यहाँ से देखो इतना बड़ा गैप अप किया, उसके बाद अपर साइड गया, फिर गैप अप किया, अपर साइड गया, फिर ये नीचे आया, फिर अपर साइड गया, फिर अपर साइड गया, नीचे आया। जिगजैग पैटर्न के अंदर इसने कितने दिन टाइम स्पेंड किया, ये देखो, ये लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 1 वीक से ज़्यादा यहाँ टाइम स्पेंड कर दिया मार्केट ने। उसके बाद फिर से ये ब्रेकआउट दिया है। तो जब भी इतना बड़ा मोमेंटम करने के बाद आप अगर ये सोच रहे हो कि जिस तरह से यहाँ 2000 पॉइंट मिला, अभी और मुझे दूसरे तीसरे दिन 2000 पॉइंट मिले, अगर इस तरह से मार्केट चलेगा ना तो बैंक निफ्टी सिर्फ 15 दिन के अंदर 1 लाख के ऊपर चला जाएगा। तो ये आप लोगों को तो नॉर्मल चीज़ है कि इतना तो समझ आता ही होगा कि इस तरह से तो कभी मार्केट 1 लाख के ऊपर जा ही नहीं सकता। तो मार्केट स्लो एंड स्टडी मूव होता है अपर साइड या डाउन साइड की। यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, 2600 पॉइंट का यहाँ सेलिंग आ गया 2 दिन के अंदर। फिर अभी थोड़ा मार्केट ने यहाँ पोज मोड़ लिया है। अभी अगेन यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होगा, तो जब भी ये मोमेंटम स्टार्ट हो वो ट्रेड आपको मिस नहीं करना है। अगर यहाँ आप बीच के अंदर इतना टारगेट आपने देखा, आप कैप्चर नहीं कर पाए, या फिर आपको ये प्रॉफिट जो किया उससे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, मनी मैनेजमेंट कुछ किया नहीं, और इस 3 दिन के अंदर अगर आपने लगातार ओवर ट्रेडिंग किया है तो मार्केट यहीं आपका सब पैसा लेके चला जाएगा, सब खा जाएगा। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन से लेवल पे कब एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है, और कौन से लेवल पे आपको सेफ ट्रेडर हो तो आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, या फिर ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ वॉच करके मार्केट को छोड़ देना है। ठीक है, अभी यहाँ से और 15 मिनट चार्ट के अंदर समझते हैं कि कौन से लेवल पे आपको ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि यहाँ लेवल आप नोट डाउन कर लो। अभी 357.05 यानी कि 0.78% बैंक निफ्टी अपर साइड क्लोज है 46,058.20 का। तो जब तक अभी यहाँ से और आपको पिन पॉइंट लेवल समझना चाहिए। 46,000 का लेवल एक राउंड लेवल है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जब तक ये लेवल सस्टेन है यहाँ से, आपको पुट के साइड ट्रेड नहीं करना चाहिए।
ठीक है। जब तक 46,000 के अपर साइड आपको हो सके इतना इसके आसपास यहाँ ट्रेड मिलता है तो आपको कॉल के साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। लेकिन जब ये लेवल ब्रेक करता है डाउन साइड तो आपको पुट के साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे समझते हैं। जैसे कि मैंने वनडे कैंडल के अंदर दिखाया, वीकली में दिखाया, यहाँ भी सेम सिनेरियो है। बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। ये सिनेरियो बहुत कम बार आता है। जैसे कि वीकली में मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ऐसे सिनेरियो मिस मत करो। और एवरी वीक 1000 पॉइंट का मैं आपको एडवांस में बता के जा रहा हूँ किस तरह से कहाँ से हमें ट्रेड करना चाहिए। फिर भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो, इसका रीज़न ये है कि आप वीडियो नहीं देख रहे हो, पॉइंट है वो नोट डाउन नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको बड़ा पैसा बड़ा प्रॉफिट करना है तो एटलीस्ट आपको लेवल मार्कअप करने पड़ेंगे, वीडियो 2-3 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल आपको पूरे वीक काम आने वाले हैं। यहाँ से ये देखो कि यहाँ से एक आप लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ से मार्केट ने फर्स्ट टाइम डाउन होके अपर साइड मोमेंटम स्टार्ट किया था। तो यहाँ से आप देखो कि नीचे एक फ्लैट पैटर्न हो रहा है कि यहाँ फर्स्ट टाइम टेस्ट किया इसी एरिया के आसपास, सेकंड टाइम इसी एरिया के पास, थर्ड टाइम, और इसी एरिया के पास फोर्थ टाइम। यहाँ तक थोड़ा सा वीक बना के मार्केट चला गया। अभी अपर साइड रेसिस्टेंस देखो कि इसी एरिया के आसपास रेसिस्टेंस है। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुला था और रिकवर हुआ, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, अभी ये फोर्थ टाइम यहाँ आ रहा है। और यहाँ बेस्ट चीज़ ये है कि अपर साइड हायर लेवल पे मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ सस्टेन कर रहा है। अगर अभी इस बार अपर साइड गया ना तो यहाँ से आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड कॉल्स के साइड मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं करता और नीचे आता है तो इसी एरिया के अंदर हमें पहले वेट करना पड़ेगा कि जब तक ये एरिया के अंदर आने के बाद मार्केट ये ब्रेक डाउन ना दे तब तक आपको पुट के साइड ट्रेड अग्रेसिव क्वांटिटी में नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना जो ये गैप है इसके लिए आप ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे के अंदर, लेकिन बड़े टारगेट के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ तक आया तो मार्केट के अंदर बहुत कम चांसेस हो जाएगा कि मार्केट फिर से ये लेवल एक ही दिन में ब्रेक कर दे। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ आके क्लोजिंग कर दे और फिर उसके नेक्स्ट दिन आके यहाँ से मार्केट ब्रेक कर सकता है। क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ से ब्रेक होना होगा तो यहाँ से इसी किसी एरिया के अंदर गैप डाउन खुल के ब्रेक कर सकता है और सेलर हाई उसका पावर दिखा सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा आप खुद सोचो कि इतना बड़ा अपर साइड खुलने के बाद नीचे आएगा तो ऑलमोस्ट यहाँ इसको ब्रेक करने के लिए इसके पास कुछ पावर नहीं बचेगा और यहाँ से बायर भी थोड़ा हावी हो सकते हैं। तो अभी हम ट्यूसडे के लिए देख लेते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। अभी ट्यूसडे के लिए भी आपके लिए यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है। ये देखो कि यहाँ भी 46,183 का हाई है। तो यहाँ आप और थोड़ा सा नज़दीक आके देखो कि 46,200 और नज़दीक लेवल्स देखो। जैसे ही ये क्रॉस करे आपको कॉल के साइड एंट्री करना है, 1:2, 1:3 के लिए टारगेट करना है और आपका स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए 46,100 से लेके 200 के बीच में कोई भी आपका स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए कॉल के साइड। और आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए 20 से 30 पॉइंट का, और आपका टारगेट हो जाना चाहिए 100 से लेके 200 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप सेफ ट्रेडर हो, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, तो मिनिमम 50 पॉइंट फर्स्ट टारगेट और सेकंड पॉइंट आपका 100 टारगेट हो जाना चाहिए और ये भी बेस्ट टारगेट बेस्ट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है, ट्रेड ना करें। इतना नीचे गया फिर अपर साइड गया फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, या फिर अपर साइड जाने के बाद ये ब्रेक कर रहा है, कौन सा लेवल ये भी आप समझो। 45,940 का लो है। तो यहाँ से आपको एक राउंड लेवल मार्कअप करना है कि 45,900 अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो इंट्राडे में यहाँ से आप पुट के साइड ट्रेड कर सकते हो। और आपका टारगेट कितना हो जाएगा ये समझो, आपका टारगेट हो जाएगा 45,700, यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट का डाउन साइड में आपके लिए टारगेट ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ कहीं आने के बाद फिर अगर यहाँ टाइम स्पेंड करता है तो सबसे पहला आपका क्वांटिटी साइज यहाँ आप निकाल दो, प्रॉफिट बुक कर लो। अगर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेक डाउन देता है, अगेन आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए 1:2, 1:3 के लिए टारगेट के लिए, ठीक है। अगर बाय चांस यहाँ आने के बाद यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से अगेन अपर साइड जाता है तो जो कैंडल यहाँ अपर साइड ब्रेक करने का स्टार्ट कर रही होती है, इसी कैंडल के ऊपर आपको कॉल के साइड एंट्री लेना चाहिए और इसके नीचे आपका एसएल होना चाहिए और 1:2 का आपका टारगेट होना चाहिए। तो जब तक आप ये टारगेट लेना नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे, तब तक आपके अंदर कुछ मनी मैनेजमेंट या कुछ भी आपका साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं हो सकता। तो और एक चीज़ हम गैप अप और गैप डाउन के अंदर समझते हैं
कि 15 मिनट चार्ट के अंदर मान लो कि ये यहाँ थोड़ा सा आप पिछला देखो कि यहाँ से ये अपर साइड यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड होगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पीछे जाओगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर समझ लो ये 46,200 के आसपास ओपन हुआ तो क्या होगा कि यहाँ एक रेसिस्टेंस लेवल है, वो क्या लेवल है वो देखो 46,250 का। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ सिर्फ 100 पॉइंट का विंडो है। अभी 100 पॉइंट हो सकता है 2 मिनट में आ जाए, फिर से यहाँ बाउंस बैक करके रिटर्न आ जाए तो आपका वॉलेटिलिटी में एसएल हिट हो जाएगा। अगर ये अगेन जा रहा है, अगेन आपको कॉल के साइड एंट्री करना चाहिए, अदरवाइज ये ट्रेड आपको छोड़ देना चाहिए। अगर ये गैप अप खुल रहा है, लेकिन गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली अगर अपर साइड जा रहा है तो थोड़ा रिस्की ट्रेड है, नो डाउट। तो सेफ ट्रेडर दूर रहे, लेकिन जो 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी है वो यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं 1:2 1:3 के टारगेट के लिए, और डायरेक्टली गैप अप खुलने के बाद अपर साइड जा रहा है तो। लेकिन अगर मान लो कि इतना गैप अप खुलने के बाद डायरेक्ट मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ ट्रेड ना करें। सिर्फ इतना विंडो के लिए 100 पॉइंट के लिए ट्रेड करने जाओगे, हो सकता है 1 मिनट के अंदर पुट के साइड मोमेंटम हो जाए, फिर यहाँ से ये सपोर्ट लेके कहीं से रिवर्स हो जाए तो यहाँ आपको टाइम डिके लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ से नीचे आए तो आपको पता है कि सपोर्ट लेके अपर साइड जाने वाला है तो मैं यहाँ से कॉल बाय कर लूँ। तो अगर यहाँ कहीं आपने कॉल बाय किया और 1 या 2 घंटा यहाँ टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, तो आपका पुट या कॉल कुछ भी प्रीमियम आपने बाय किया हो उसके अंदर सिर्फ टाइम डिके होगा, और टाइम डिके के कारण आपका एसएल तो वैसे ही 10 20 30 पॉइंट का हो जाएगा। तो ये गलती होप के अंदर कभी भी मत करें कि मैं ये लेके रखता हूँ शायद हो जाएगा, हो सकता है, मुझे ये लगता है। ये सभी चीज़ें ऐसी है कि जिसके अंदर आपको वन ऑफ द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लॉस आने का यही रीज़न है। अगर और एक चीज़ है कि मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, यानी कि डायरेक्ट 46,000 के नीचे या 45,900 इसी 100 पॉइंट के एरिया में, तो फिर से मार्केट कन्फ्यूजन में फंस जाएगा। उसका रीज़न क्या है ये समझो। जैसे कि कल मार्केट जो ओपन हुआ था वो कहाँ ओपन हुआ था, मैंने मैसेज डाला था टेलीग्राम के अंदर, आप जाके चेक करो, एग्जैक्टली मिडल में है मार्केट। तो इसका मतलब क्या था आपको कहने का, मैंने यहाँ आपको लाइन ड्रॉ करके भी दिया था, आप जाके चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेगा या फिर यहाँ से ले लेगा, फिर अपर साइड जाएगा तो यहाँ ये डे का हाई है उसी दिन का वहाँ लेगा या फिर यहाँ सपोर्ट ले लेगा। तो आपके लिए वहाँ बहुत स्मॉल विंडो है, तो यहाँ कुछ हो नहीं सकता। यहाँ क्या हो सकता है, सिर्फ जिगजैग पैटर्न हो सकता है। तो इसीलिए हमने बहुत कम ट्रेड दिया था, और हमें ऐसे लेवल पे ट्रेड ही नहीं करना चाहिए जहाँ सिर्फ पाइक हो। यहाँ देखो ये यहाँ से एक ही कैंडल में नीचे आया, अगर ये कैंडल देख के किसी ने पुट लिया होता तो यहाँ से तुरंत रिवर्स हो गया। अगर ये रिवर्स होके कहीं किसी ने कॉल बाय किया होगा तो भी यहाँ साइडवेज हो गया। तो यहाँ किस तरह से मोमेंटम है कि यहाँ आपको सेलिंग दिखाया, लेकिन आपको ये थोड़ा एडवांस समझना चाहिए कि यहाँ एग्जैक्टली सपोर्ट भी है यहाँ कहीं पे, तो यहाँ से ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक हो सकता है तो ऐसे जो ट्रेड है ये मिस हो जाए तो भी चलेगा। जब तक आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस नहीं है एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तब तक आपको ऐसे ट्रेड के अंदर नहीं जाना चाहिए कि जहाँ प्राइस एक्शन, वॉलेटिलिटी और एडवांस सपोर्ट असिस्टेंस आपको समझना पड़े और एंट्री एग्जिट फास्ट करना पड़े, क्योंकि ये दोनों कैंडल के अंदर बहुत फास्ट मोमेंटम था। यहाँ हमने पुट दिया था इसी लेवल के अंदर, ठीक है। तो पुट का लेवल एग्जीक्यूट हो गया, फिर कॉल का लेवल भी हमने जो दिया था एडवांस में ही दिया था वो भी यहाँ एग्जीक्यूट हो चुका और टारगेट आ चुका। लेकिन टारगेट आने के बाद क्या हुआ ये देखो, टारगेट आने के बाद मार्केट ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ अपर थोड़ा सा नीचे आया, फिर टारगेट किया, फिर ये वॉलेटिलिटी में फंस गया और ये स्पाइक लगाया और कुछ नहीं है। तो यहाँ आपको ये समझना है कि मार्केट अगर फिर से यहाँ ओपन हो गया तो फिर से इसी विंडो में जो 2 से 3 दिन से ट्रेड कर रहा है मार्केट, इसी विंडो में फंस जाएगा। तो जब तक ये विंडो क्रॉस ना करे तब तक आपको कोई एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक ट्रेड हो सकता है, अगर मान लो कि यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली मार्केट नीचे जा रहा है तो यहाँ से पुट बाय कर सकते हो आप, और आपका पहला टारगेट हो जाना चाहिए इसी कैंडल का ये जो लो है, यानी कि 45,600 तक आपका 500-600 के बीच में आपका टारगेट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये समझो कि और आप उस दिन ट्रेड किस तरह से कर पाओगे कि इसी लेवल के अंदर मान लो कि 45,600 के आसपास आपने बुक कर लिया, यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ रहा है, या फिर 15-20 मिनट या 1-1.5 घंटे में 11:30-12 बजे के आसपास, फिर अगर ये यहाँ से टाइम स्पेंड करने के बाद अगेन ये ब्रेक डाउन करता है तो आपको पुट के साइड अगेन एंट्री लेना है, और जो आपने मॉर्निंग में प्रॉफिट किया है इसी ट्रेड के अंदर पुट के साइड, वो प्रॉफिट का रिस्क आपको यहाँ से लेना चाहिए। तो आपको मान लो कि मॉर्निंग में 5,000 मिला है,
अभी वो 5000 का एसएल लेके आपको 1:2 का टारगेट रखना है। तो 5000 का एसएल के अराउंड आपको मिलेगा तो मिनिमम आपको 10,000 मिलेगा। अभी 10,000 से आप ट्रेड करने जाओगे नेक्स्ट 3-4 दिन, तो आपका 20 से 30 रुपए का आप स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करोगे तो मिनिमम 1 से 2 वीक तक का आपका एसएल का जो पूरा पैसा है वो मार्केट आपको दे के जाएगा। तो इस तरह से मनी मैनेजमेंट सोच समझ के रिस्क टू रिवॉर्ड करके ट्रेड करें ताकि आप और अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी वीडियो के अंदर यहाँ से कन्फ्यूजन लग रहा हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ से मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि और अच्छे से आपके लिए मैं वीडियो डिटेल में बना सकूँ। कुछ कन्फ्यूजन हो तो बताओ, तो आपके लिए मैं मुझे समझ आए कि कौन से लेवल पे आपको क्या दिक्कत आ रही है ट्रेडिंग करने में। जो भी मैं ट्रेड्स बता रहा हूँ ये मेरे अपने थिंकिंग है, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। जो भी ट्रेड है वो रिस्की ट्रेड होते हैं, तो कोई भी ट्रेड लेने पे से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। एंड अगर आपको स्टॉक्स के लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए ताकि मैं यही वीकेंड में आज या कल एक कोई भी 5 स्टॉक्स आपको बताऊंगा कि कौन से आपको बेस्ट है जो बाय कर सकते हैं 2024 के लिए और बजट के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।